हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सर्कल ऑफ लाइफ बिगिनिंग टू एंड। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक साउंड करता है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे आने वाले टॉपिक्स और वीडियोस समझने इजी हो जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है फिजिकल, कॉग्निटिव और साइको सोशल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जो भी हमारी लाइफ स्पैन के दौरान हमारे फिजिकल चेंजेस, हमारे कॉग्निटिव चेंजेस और जो साइको सोशल चेंजेस आते हैं उसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल चेंजेस हमारे जो भी ग्रोथ और चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, ब्रेन में, हमारी सेंसेस में और हमारी मोटर स्किल्स, इन सब के अंडर आते हैं। जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें हमारी मेमोरी, अटेंशन, हमारी लर्निंग, जिस तरह से हम चीजें याद रख पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं ज्यादा लंबे समय तक, वो चीजें इंक्लूड होती हैं। और साइको सोशल डेवलपमेंट में हमारी इमोशंस, पर्सनालिटी और हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो फिजिकल डोमेन क्या है? फिजिकल डोमेन है, हम में से बहुत लोग फेमिलियर होंगे कि हाइट और वेट को देखकर हम एक बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ को मेजर करते हैं, या पीडियाट्रिशियंस के पास एक चार्ट बना होता है जिससे वो लोग ये मेजर करते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल रेंज के अंडर हो रही है या नहीं। और हमें ये भी पता है कि हम अपने बच्चे की फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब किस तरह से वो अपने हाथों के साथ, अपने पैरों के साथ किस तरह से जेस्चर्स करता है, चीजें उठाता है, किस तरह से एक्टिविटीज करता है, उससे रिलेशन लेकर भी हम अपने बच्चों की ग्रोथ को देखते हैं। लेकिन हम में से कई लोग ये रियलाइज नहीं कर पाते कि जितना हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ब्रेन में भी वैसे ही चेंजेस हो रहे हैं, उसकी भी डेवलपमेंट वैसे ही हो रही है, और वो भी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट है वो हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ ही वो आगे आने वाले जो हमारे इमोशंस और सोशल कोऑर्डिनेशन है उसमें भी बहुत हेल्प करता है। किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, किस तरह से हम लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, किस तरह से हम लोगों के साथ बिहेव करेंगे, हमारा पर्सनैलिटी कैसे आएगी, हमारे इमोशंस किस तरह से एक्सप्रेस होंगे, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी प्यूबर्टी, हमारी सेक्सुअल मैचुरेशन, मीनोपॉज, हमारे जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट है वो भी इंक्लूड होती है। जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं और जो न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, ये ना ही सिर्फ एक एज में हमारे काम आता है बल्कि हमारी पूरी लाइफ स्पैन इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा, हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो हम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब हम छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स या टॉडलर्स को हर चीज बहुत ही तेजी से पिकअप करते हुए देखते हैं, बहुत ही जल्दी लर्न कर लेते हैं, हर चीज किस तरह से रिपीट करते हैं हमारे पीछे पीछे। अगर हम उन्हें कंपेयर करें जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़े से बड़े हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, किस तरह से उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें इंक्लूड होते हैं हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, किस तरह से हम आसपास के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किस तरह से सारी इंफॉर्मेशन को हम रिटेन कर पाते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक। अगर हम एडोलेसेंट्स को देखें तो वो बहुत ही लॉजिकली हर चीज को रीजन कर पाते हैं, सोच पाते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या बेसिक कॉज हो सकता है। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होती, ये हमारी थ्रू आउट लाइफ स्पैन चलती रहती है। तीसरा अगर हम डोमेन की बात करें तो वो है साइको सोशल डोमेन।
हम देखते हैं कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो है अपनी मदर के साथ उसका कनेक्शन होता है, या प्राइमरी केयर गिवर के साथ उसका कनेक्शन होता है। वो हर छोटी छोटी चीज के लिए उन पर डिपेंडेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो किस तरह से आसपास के लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप बनने लग जाता है। दूसरे बच्चे और टीचर्स उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो अडोलेसेंट पीरियड में एंटर करता है, उसके पीयर्स उसके लिए इम्पोर्टेंट होने लग जाते हैं। वो अपनी एज मेट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा एक्सेप्टेड फील करते हैं रादर देन देयर पेरेंट्स। फिर उसके बाद जो आती है स्टेज, उसमें डेटिंग, रोमांस, हमारा जो करियर डेवलपमेंट है, और ये सब चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट होने लग जाती है। तो जब आगे मिडिल अडल्टहुड आती है तो करियर, डेटिंग, रोमांस, ऐसे आगे पीछे जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो जो साइको सोशल डेवलपमेंट है उसमें बेसिकली हमारे इमोशंस, हमारे सेल्फ एस्टीम, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब इंक्लूड होती है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जनरली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बात समझने की है जो ये दोनों टर्म्स हैं वो कंसेप्चुअली एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन साइज, जिसमें हमारी हाइट, वेट, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटेटिव चेंजेस, जो कि इन क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ साथ चलती है। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल डेवलप होता है वैसे वैसे उसके पुराने फीचर्स, जैसे कि बेबी फैट, बेबी हेयर, जो उसके पहले सेट ऑफ टीथ होते हैं, ये सब डिसअपियर होने लगते हैं, और नए फीचर्स जैसे कि हमारे फेशियल हेयर, हमारे सेकेंड सेट ऑफ टीथ एटसेट्रा, ये सब अपीयर होने लगते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे ही हमारी बॉडी टॉलर, लार्जर और हैवियर होती है। इसलिए जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो हमारा ओवरऑल स्टैचर और वेट पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ग्रोथ इंडिकेट करता है आर इंक्रीज इन बॉडी डायमेंशंस, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हर किसी में डिफरेंट होगा। मतलब कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करेगा रेट ऑफ ग्रोथ में। दूसरी तरफ अगर हम डेवलपमेंट देखें तो जो भी चेंजेस होंगे वो प्रोग्रेसिव होंगे, ऑर्डरली होंगे और कोहेरेंट होंगे। प्रोग्रेसिव मतलब कि आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अगर एक बार किसी चीज में डेवलपमेंट हो गई तो वो दोबारा पीछे नहीं जा सकती। सपोजिटली अगर किसी बच्चे ने चलना सीख लिया तो वो दोबारा क्रॉल नहीं करेगा, वो हमेशा आगे की तरफ ही जाएगा, वो हमेशा रनिंग करना ही सीखेगा उसके बाद। ऑर्डरली मतलब हर जो भी प्रोग्रेशन होगा या जो भी डेवलपमेंट होगी वो हमेशा एक ऑर्डर में होगी। पहले बच्चा क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा किसी चीज को पकड़कर, फिर उसके बाद चलना सीखेगा। तो इस तरह से ऑर्डर चलता है, और ये सब चीज जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स डेथ। ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, और जो ये चेंजेस हैं वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं, जिनका पैटर्न बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। डेवलपमेंट के बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जब से हमारा कंसेप्शन होता है, तब से लेकर हमारी डेथ तक डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहती है। हमारे अर्ली इयर्स में हमारी ऐसे चेंजेस होते हैं, नॉट ओनली इन आवर बॉडी साइज बट आवर बिहेवियर, आवर इमोशंस, आवर रिलेशनशिप्स एटसेट्रा। चेंजेस होते रहते हैं एंड दैट लीड्स टू अ पीरियड ऑफ लाइफ नोन एज ओल्ड एज। उसके बाद भी डेवलपमेंट होती रहती है टिल द टाइम डेथ अकर्स। डेवलपमेंट डिपेंड करती है हमारी ग्रोथ और मैच्योरिटी पर, जो कि आती है हम जब
अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है सिक्वेंशियलिटी। जो भी डेवलपमेंट होगी वो एक सीक्वेंस में होगी, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, हर कोई एक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करता है और ये जनरली हर इंडिविजुअल में सेम होता है। तो दो टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं जो फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज हेड टू टो एंड सेकेंड इज फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। जब डेवलपमेंट होती है तो कोई भी रिस्पॉन्स हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फीटस को देखें तो वो वूम के अंदर जब इधर उधर मूवमेंट करता है तो वो बहुत ही इनकेपेबल होता है कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देने के लिए। लेकिन लेटर ईयर्स में आफ्टर हिज बर्थ वी कैन सी कि जब वो कोई पर्टिकुलर चीज को उठाता है तो वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बन जाता है। फोर्थ जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो है डिफरेंशियलिटी। Individuals differ in rate of growth and development. Even boys and girls differ in rate of growth and development. यहाँ तक कि each part of body also differ in rate of growth and development. डेवलपमेंट आगे तो जाती है लेकिन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई डेवलपमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही है तो वही सेम डेवलपमेंट दूसरे इंडिविजुअल में भी उसी टाइम पर होगी। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और कोई उस डेवलपमेंट को जल्दी अडेप्ट कर लेता है और कोई लेट। चेंजेस अकर बट एट डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा इसे समझना। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। आई वुड रियली लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।